बुद्ध का अनुभव है कि दुख है तो कारण तुम हो। इसमें कोई अपवाद का उपाय नहीं है। तुमने ही बोया होगा। देर हो गई होगी बीज बोए, फसल आने में समय लगा होगा। तुम शायद भूल भी गए हो कि कब बोए थे ये कड़वे बीज। शायद तुम्हें तुम्हारे तर्क में संबंध भी न रह गया हो बीजों का और फलों का, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख तुम्हारे ही बोए हुए बीजों का फल है। मगर तुम कहते हो दुखी मैं होना नहीं चाहता। यह बात भी सच नहीं है। हजारों लोगों से मैं भी संबंधित हुआ हूँ, ऐसे आदमी को मैं अभी खोज नहीं पाया जो दुखी न होना चाहता हो। कहते सभी हैं सुख चाहते हैं, सुख चाहते ही आते हैं, लेकिन जब मैं उनको गौर से देखता हूँ तो उनको दुख को इतना पकड़े देखता हूँ कि यह भरोसा नहीं आता कि इनका सुख चाहने का मतलब क्या है। फिर यह भी गौर से देखने पर पता चलता है कि जिसको ये सुख कहते हैं वह दुख का ही नाम है। इनकी समझ में कहीं भूल है। समझो, एक आदमी सम्मान चाहता है। अब सम्मान तो सुख है, लेकिन जिसने सम्मान चाहा अपमान का क्या करेगा? सम्मान के चाहने में ही अपमान का दुख पैदा होता है। इधर तुमने सम्मान मांगा, उधर अपमान की संभावना बनी। तुम सम्मान चाहते हो, जितना तुम सम्मान चाहोगे उतना ही दूसरे तुम्हारा अपमान करना चाहेंगे। तुम अपने को बड़ा करके दिखाना चाहते हो, दूसरे तुम्हें छोटा करके दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तुम अगर बड़े हो तो दूसरे छोटे हो जाते हैं। वे भी सम्मान चाहते हैं। तुम अगर छोटे हो तो ही वे बड़े हो सकते हैं। इसलिए संघर्ष चलता है कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। तुम भी यही कर रहे हो। दूसरे भी सम्मान चाहते हैं, तुम भी सम्मान चाहते हो। उनको भी अपमान मिलता है, तुम्हें भी अपमान मिलता है। थोड़ा सोचो, जमीन पर कोई 4 अरब आदमी हैं। एक आदमी 4 अरब आदमियों के खिलाफ लड़ रहा है। एक आदमी सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है मैं बड़ा हूँ, और 4 अरब आदमी उसके खिलाफ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े। कैसे तुम जीतोगे? तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं। तुम पागल हो जाओगे। थोड़ा सोचो, अपमान से दुख पाओगे और तुम कहोगे दूसरे दुख दे रहे हैं, क्योंकि फला आदमी ने अपमान कर दिया। गहरे जाओ, तुमने अगर सम्मान न मला होता तो कोई तुम्हारा अपमान कर सकता था। करता रहे, तुम्हें छूता भी न। रामकृष्ण कहा करते थे, एक चील एक मरे चूहे को लेकर उड़ रही थी। कोई 25 चीलें उसका पीछा कर रही थीं, झपट्टे मार रही थीं। वह चील बड़ी परेशान थी कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं। इसी झगड़े झांसे में उसके मुंह से मरा चूहा छूट गया। छूटते ही 25 चीलें उसे छोड़कर मरे चूहे के पीछे चली गईं। उसे अकेला छोड़ गईं। वह एक वृक्ष पर बैठ गई। वह सोचने लगी, इनमें से कोई भी मेरे खिलाफ न था। चूहे को मैंने पकड़ा था और ये भी चूहे को ही पकड़ना चाहती थी। चूहे के छूटते ही बात खत्म हो गई। कोई दुश्मन न रहा। अगर सारे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, तो तुमने कोई चूहा मुंह में पकड़ा होगा। उसी चूहे को वे भी पकड़ना चाहते हैं।